आपका पेंटिकल्स। अब लास्ट आपका जो सूट है दैट इज पेंटिकल्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद जस्ट द फर्स्ट कार्ड बिफोर थिंग। अब एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स को लिख लीजिए। दो तरीके के मीनिंग्स होते हैं। जब हम पेंटिकल्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं वैल्यू के बारे में। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू होल्ड करती हैं? ठीक है, वैल्यू। द मेन वर्ड इज पेंटिकल्स। पेंटिकल्स जो है दैट इज अ 5 पॉइंटेड स्टार इन अ गोल्डन डिस्क, दैट इज द सिंबल। तो स्टार जो होता था वो कैथलिक, अगर आप चर्चेस में जाते हो तो चर्चेस में यू विल सी द डेविड स्टार shown like this. It's a symbol of good luck, fortune and prosperity. Good luck जैसे हम लोगों का स्वास्थ्य का साइन होता है, उसी प्रकार से ये एक शुभ चिन्ह माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक। पुट इट लाइक दिस, सौभाग्य का प्रतीक है। ओके, एंड पेंटिकल्स इज अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट सूट। वो हर तरीके से आपको ग्रोथ और मनी और स्टेबिलिटी दिखाता है, पूरा का पूरा पेंटिकल्स का जो सूट है। तो आपकी लाइफ में क्या चीज वैल्यू लेकर आती है? नाउ लिटरली इट मींस मनी एंड फाइनेंसेस। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मीनिंग है पेंटिकल्स का दैट इज मनी एंड फाइनेंसेस। तो एस ऑफ जो पेंटिकल्स है दैट विल टॉक अबाउट अ न्यू मनी अपॉर्चुनिटी कमिंग इन योर लाइफ, या आपको कोई हायर सैलरी की जॉब मिल रही है, या आप कोई बिजनेस अच्छा सा स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मनी एंड फाइनेंसेस एक हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड वैल्यू। सबके लिए मनी और फाइनेंसेस सबसे बड़ी वैल्यू नहीं होती। कई लोगों के लिए उनकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, नॉलेज या ज्ञान वो उनका सबसे बड़ा एसेट होता है, सबसे उनके लिए बहुमूल्य होता है। कई लोगों के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, आपकी ज्वेलरी हो गई या आपके अकाउंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल आपकी ज्वेलरी हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। सबके लिए प्लीज अंडरस्टैंड पेंटिकल्स विल मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है ना, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफ से। बट क्या चीज है जो आपको स्टेबिलिटी देती है? आपको लगता है कि मेरे को इससे स्टेबिलिटी या वैल्यू मिलती है, या मेरी वैल्यू ऐड हो गई है? कई लोगों को इससे मिलती है, कई लोगों को फैमिली से मिलती है, कई लोगों को चिल्ड्रन से मिलती है, कई लोगों को अपने पेरेंट्स को साथ या उनके साथ रहने से मिलती है, कई लोगों को होम कंट्री में सेटल होने से मिलती है, कई लोगों को अब्रॉड जाके सेटल होने में मिलती है। पेंटिकल्स के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। व्हाट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ? ओके, यू हैव टू सी दैट। Then it also, the second meaning of this is your physical health and wellness. ठीक है, सेकेंड जो इसका आएगा दैट इज फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस। क्योंकि बॉडी जो है ना हमारी, जो हमारी फिजिकल बॉडी है दैट इज आवर फर्स्ट प्राइमरी एसेट। वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, उसके बेसिस पे ही आप बाकी पेंटिकल्स को अर्न कर सकते हो बाहर की दुनिया में जाके। चाहे आपको पैसा कमाना है, आपको प्रॉपर्टी बनानी है, आपको बाहर रिलोकेट करना है, कुछ भी आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, ग्रोथ से रिलेटेड होता है। दैट्स व्हाई यू विल सी लॉट ऑफ ग्रीन कलर इन पेंटिकल्स। ठीक है, ग्रीन इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, उपजाऊपन, किसी चीज की फर्टिलिटी के बारे में बात हो रही है। आपने एक सीड लगाया और वो मल्टीप्लाई कर गया। What is Ace of Pentacles? Ace of course is very nice. It's a very auspicious. पहली बात ये सौभाग्य का कार्ड होता है। It's a very very positive card. कहीं पे भी आता है। It talks about a bad situation becoming very good again. इतना पावरफुल होता है ये कि किसी का बिजनेस कोलैप्स हो गया था और ये कार्ड आ जाता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में। This person can actually go back to having a thriving business again. ठीक है, इसमें भी आपको एक हैंड दिख रहा है होल्डिंग अ बिस्किट, एंड पीछे का आप देखेंगे तो आपको सारा ग्रीन गार्डन नजर आ रहे हैं। माइनर चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, वो पीछे जो माउंटेन्स दिख रहे हैं माइनर चैलेंजेस हैं, बट द पर्सन विल इजीली ओवरकम देम। And basically, it's a welcoming card that you are entering the garden of prosperity and affluence. It indicates a new job, new business, maybe a new opportunity from abroad.
any question that the person is asking, please connect it with that person, but it means a very, very positive and auspicious beginning in that question. And because pentacles are the beginnings, they have to be nurtured. Always understand that. Pentacles shows a very good beginning by the universe. Universe has given you a blessing. आपके हाथ में है, अब आप क्या करोगे अपने उस हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है उसको कितना ब्यूटीफुली उसको डेवलप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. ठीक है. पेंटिकल्स में कोई स्टोरी नहीं है. हर पेंटिकल्स कार्ड एक अलग स्टोरी या एक इंडिपेंडेंट एनर्जी कैरी करता है. बॉन्ड्स में हमने एक रिलेटिवली एक स्टोरी देखी थी, एक जर्नी देखी थी मर्चेंट की. ठीक है. पेंटिकल्स में ऐसा कुछ नहीं है. पेंटिकल्स हमारे को अलग अलग हमारी सिचुएशंस दिखाता है जो हम लोग लाइफ में फेस करते हैं. और पेंटिकल जिंदगी के सबसे करीब होता है क्योंकि जिंदगी की जो स्ट्रगल्स है बेसिकली मटेरियल्स को लेके या अपने सुख सुविधाओं को लेके, वो सब आपको पेंटिकल्स दिखा रहा है. Now, two of pentacles. Two of pentacles का कार्ड जो होता है, because two is about choices. Please remember यहाँ पे choices का word important है. यहाँ पर एक situation दिखा रही है. The person is there. He is holding two discs and he is balancing them like this. Juggling कर रहा है वो. Okay. So when he is juggling, it shows a person who's very good at his work. He's confident. He's smart. Everything. But he is overwhelmed with the number of responsibilities right now. Now we are talking about things like job, livelihood, business. Basically, please understand इसका primary meaning होता है money and livelihood, money and finances आपकी life में, क्योंकि ये primary need है जो आपको stability देती है. ठीक है. तो आपने जो first meaning connect करना है जब भी कार्ड को independently read करना है तो वो उसी से करना है. तो यहाँ पर the person is being overwhelmed with different demands on his money or on his time. He doesn't know how to balance the two. तो यहाँ पे आपको financial limitations दिख सकती है कि किसी के पास limited budget है and he is deciding, choices हैं उसके पास, how to spend his money, how to spend his time. For example, I have a sum of money, उसको कैसे दो investments में divide करूं. तो choices हैं. अब इसमें important क्या है? That the person is capable. Look at the dress and the colors. He's also very intelligent. The topi on his head indicates a very good mental level. Topi on his head. Okay, mental level. The intelligence is very good here, which means with his sharp financial planning or his mental planning, he is able to balance them. But he is busy balancing, so it's a busy time for you. जब आपको कई चीजें आपस में बैलेंस करनी पड़ी. दूसरा, at the back you will see this water going up and down, showing that our life is full of challenges. Sometimes the ship or the boat of our life is high, means you have plenty of everything. Sometimes you will have low periods also. So your financial planning or your investments etc should be so good that you are able to come through both these periods. Sail through the waters, okay, because waters will always be turbulent of life. Life is cyclical in nature, up and down will come. We can advise him to keep a backup for everything. Yes, backup is important. Financial planning and investment, good sound investments are very important. Green shoes क्या show कर रहा है? Green shoes are showing his fertility and also that his feet are very nimble. Basically, it shows a person who is very good at multitasking. Okay, so multitasking. So he's doing a dance like this. He's constantly juggling, but he's okay. He's able to balance them. So it's a success card because he's able to balance the juggling. He's able to do it. अब अगर कोई पर्सन थोड़ा सा नहीं है स्मार्ट तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है सिचुएशन के अंदर. If you have a person like a 7 of cups facing a situation like this, now 7 of cups indicates a person who is a little confused in the head, is not able to take his own decisions, and उसके सामने life ऐसी situation present करती है, he will have a difficult time because उसको पता ही नहीं what do I want right now, what is right, what is wrong, है ना.
मैम ये बीच में इन्फिनिटी सिंबल भी बन रहा है ना इसके हाँ जी, पॉइंट्स। इंफिनिटी सिंबल इसलिए बन रहा है बिकॉज लाइफ इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, whether it is your love, whether it is your money, whether it is your time, whether it is your energy, all the time there are many people demanding it. बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इसको बार बार। इसको कितना दूं, कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, एक गजल में लिखा है ना, तो ये वही है, ये डिसाइड कर रहा है मुझे कितने हिस्सों में कितना कितना बटना है। That is why it's multitasking and it advises you to be a good multitasker in today's world. Be a good time manager. Because ये इनफाइनाइट है, ये जीवन चक्र है, ये चलता ही रहेगा, ऐसे कभी नहीं होगा। अच्छा, I will think about my higher studies when this problem is over. This problem will be over, some other problem will come on your head. So prioritize your stuff, do what needs to be done, okay? And this is a pure travel card. It's a pure travel card, okay? मैम थोड़ा जोकर टाइप भी लग रहा है। ये जोकर नहीं, ये जोकर नहीं है, ये जगलर है सर्कस का, ठीक है? ये सर्कस इन्होंने इसमें दिखाया, आपको याद है ना स्वॉर्ड्स में भी सर्कस आया था। यस मैम। तो ये सर्कस जो है ये उस टाइम का काइंड ऑफ थिंग दिखाया लाइफ इज अ सर्कस। हाँ वही तो ना, अब आप ये सब उसमें पढ़ सकते हो ना, ये सब मीनिंग्स, लुक डीपर इनटू इट ना। यस मैम। जगलर है इसे। आपके अंदर जगलिंग स्किल्स होनी चाहिए, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे पैसा हो, जो मर्जी हो, जगल करके चलो आगे जिंदगी में। बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल्स सुपर पॉजिटिव कार्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इसमें कुछ भी डार्क साइड नहीं है, ये हर तरीके से आपका इट शोज योर ग्रोथ एंड पब्लिसिटी। यू विल बी फेमस, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल अर्न पॉट्स ऑफ मनी। पेंटिकल्स है, 3 है, तो ग्रोथ इन मनी है, ग्रोथ इन प्रोस्पेरिटी है, ठीक है? एंड यू विल सी दैट द बैकग्राउंड इज ब्लैक, but in the front you will see 3 pentacles on that pillar. It means that if your work was a little unknown in the past, or you were unknown in the past, you will now come into the limelight, or your work will be recognized by your seniors, and your work is so good that it will be highlighted. So this card shows all round growth in your status or your job title. अगर आप बिजनेस में हैं, it shows new clients and customers. You might get an award for your work. Award या आपको कोई recognition मिलेगी, बहुत अच्छी, बहुत strong recognition मिलेगी, जिसकी वजह से आपका काम बढ़ेगा। लंबे समय की मेहनत रंग ला सकती है अगर बिल्कुल पुराना आएगी वर्क इस किया हो। टाइम पर, डिपेंड करेगा, इसके प्रीवियस कार्ड्स बताएंगे आपको उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है। मैम ये भी तो कोलैबोरेटिव अप्रोच दिखा रहा है एक तरह से। हाँ, लोग मैं भी आ रही हूँ उसके ऊपर, ठीक है? एक फाउंडेशन तरीके से इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आपका हाईलाइट होगा, ठीक है? ये सब आपने लिख लिया। ये चाइल्ड बर्थ के लिए और मैरिज के लिए भी पॉजिटिव कार्ड होता है, इट्स अ प्लस कार्ड। इट शोज मैरिज अलायंस गेटिंग फिक्स्ड और अ चाइल्ड कमिंग इनटू द पिक्चर, ठीक है? एक इसका ये सारा एस्पेक्ट होता है। अभी आपने क्या पूछा था क्वेश्चन? कोलैबोरेटिव अप्रोच। हाँ, अब इसका टीम वर्क के ऊपर आ जाओ, कि ये इसका टीम वर्क और कोलैबोरेशन का एक इसका एस्पेक्ट होता है। इसका मतलब दैट पीपल आर रियलाइजिंग that your role as an individual contributor is very precious to them. So you will either become the leader of a team, or your team members will become extra supportive of you. ठीक है? और ये recognition या ये एक अंडरस्टैंडिंग आएगी आपके वर्क एनवायरनमेंट में कि हर चीज कोलैबोरेशन या एक दूसरे की हेल्प करके ही पॉसिबल है, बिकॉज every person is unique in the contribution that they bring to the table. तो आपकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो आपको हाईलाइट किया जाएगा अब इस टाइम पर। आप कौन हो? आप ये हो, who standing on the stool. Okay, he is the craftsperson who's standing on the stool. He's showing off his work. There's a torch in his hand and he's showing off his work to one person जो है वो clergy है, clergy in this case because he's a church craftsman. So clergy becomes your boss here. Clergy means the priest, okay?
So he could be your boss or your reporting manager, etc. The other one is a outside person, like a customer, somebody who is not connected with your management, but some outside person who appreciates your work. तो ये आउटसाइड वर्ल्ड में भी आपका दिखा रहा है कि आपका वर्क इज रीचिंग द आउटसाइड वर्ल्ड. इट इज सो गुड दैट योर फेम इज स्प्रेडिंग आउटसाइड ऑफ योर सर्कल ऑल्सो. इट्स अ सुप्रीमली पॉजिटिव कार्ड. हर तरीके से इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, फेम मिलता है, अवार्ड मिलता है, प्राइज मिलता है. आपको बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल हैप्पीनेस व्हिच टेक्स प्लेस. यू फील वेरी गुड दैट ऑल योर हार्ड वर्क इज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड. ओके. And generally the work environment around you is extremely supportive of you. Ma'am, this can be in the case of national and international, the work recognition जो हो रही है. दोनों चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जॉब. अगर इंटरनेशनल है तो वो, अगर वो पर्सन एक्सपैंड इंटरनेशनली करना चाह रहे तो वो कर सकता है, ठीक है. और अगर डोमेस्टिकली है तो भी एक्सपेंशन दिखा रहा है. ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा कार्ड होता है, ठीक है. कई लोग जो है पेंटिकल्स में कहते हैं कि पेंटिकल्स है, इट्स अबाउट फाइनेंस एंड जॉब एंड ऑल, बट फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है. तो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप कि फैमिली का क्वेश्चन है तो कप्स आने चाहिए, जॉब का क्वेश्चन है तो पेंटिकल्स आने चाहिए. सम क्लाइंट्स में क्वेश्चन यू लाइक दैट, बट आई आस्क्ड अबाउट माय मैरिज. आपके तो सारे कार्ड्स पेंटिकल्स के निकले हैं. सम पीपल नो देयर कार्ड्स ना, सो दे माइट आस्क यू लाइक दिस. सो इसका कोई वो नहीं है. हर कार्ड हर तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है. मैरिज क्वेश्चन स्वॉर्ड भी आंसर कर सकता है, पेंटिकल भी आंसर कर सकता है, कब भी आंसर कर सकता है, मेजर आर्कना भी आंसर कर सकता है. आपको आना चाहिए वो स्किल की कैसे उस कार्ड के कीवर्ड्स को आपने उस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करना है. मैम ये इट्स आल्सो टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रांग फाउंडेशन ना टुगेदर. Yes, together. The together is the keyword here. Okay. So it can also indicate a time when your engagement is converting to a marriage or relationship is going to convert it into a strong marriage. क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रेंथ और कंसोलिडेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है. 3 के अंदर देखो, ग्रो तो तभी करोगे ना जब 1 और 2 एक होते हैं, तो फिर तीसरी चीज पैदा होती है. ट्रायंगल ऐसे ही बनता है ना, 1 and 2 coming together, which means base will be strong, the baseline has to be strong in order that both grow together and create something new on the top. That is why it's a triangle always. 3 is always a triangle. मैम ये भी तो है ना कि 3 इसको एक्सपेंशन दिखा रहा है और नीचे ये फ्लावर है. तो फ्लावर जब कह रहे थे कि इट्स ऑलवेज गुड पॉजिटिव होता है, सो लाइक हाँ, वी कैन बिल्कुल दिस आल्सो ना. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग आज का पॉज देते हैं. विल कंटिन्यू विद द कार्ड्स नेक्स्ट टाइम. Okay, finish the pentacles also, and I'll teach you a couple of spreads next time, and we'll move on to major arcanas.